जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग चैप्टर 11 के क्लास 12 का लेक्चर 3 है। चैप्टर 11 का लेक्चर 3 पार्ट वीडियो का टॉपिक है हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आनुवंशिक यांत्रिकी के यंत्र तथा तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यह होता क्या है। आनुवंशिक यांत्रिकी में डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। जो आनुवंशिक यांत्रिकी का डीएनए होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है और इन टुकड़ों को किसी प्लाज्मिड के डीएनए में जोड़ा जाता है। जो यह टुकड़ा होता है उसे प्लाज्मिड के डीएनए में जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड जीवाणु के अंदर विद्यमान होता है, यानी जीवाणु के अंदर रहता है और स्वतंत्र रूप से विभक्त होकर अपनी संख्या को बढ़ाता है और स्वतंत्र रूप से अलग अलग होकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। आनुवंशिक यांत्रिकी के मुख्य यंत्र जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं उसको। तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 इसका है उत्तक या कोशिका जिसमें वांछित डीएनए विद्यमान होती है। वह उत्तक या कोशिका जिसमें वांछित डीएनए विद्यमान होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा है प्रतिबंधित एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। इस प्रकार के एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। जो प्रतिबंधित एंजाइम होता है उसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। इस प्रकार के एंजाइम यानी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। तो तीसरा पॉइंट है लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को प्लाज्मिड में जोड़ता है। एक लाइगेज एंजाइम होता है जो डीएनए को जो कटा होता भाग होता है उसे प्लाज्मिड में जोड़ता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है इसका क्लोनिंग वेक्टर के माध्यम से कटे हुए डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। अब जो यह हम लोग का आनुवंशिक यांत्रिकी के यंत्र तथा तकनीक था वह हम लोग का जो टॉपिक हुआ वो समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। तो हम लोग का अगला टॉपिक है जीन क्लोनिंग। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या होता है। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है इसको देखते हैं। जीन क्लोनिंग या रेकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं। जो हम विधियाँ बताने वाले हैं वह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बनाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसका नंबर 1 विधि क्या है। तो इसका नंबर 1 विधि है जीन प्राप्त करने की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ जीन। प्रिपरेशन ऑफ जीन, प्रिपरेशन ऑफ जीन। दूसरा है वेक्टर में प्रवेश, इंसर्ट इनटू वेक्टर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके यह होता क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट जीन प्राप्त करने की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ जीन। तो यह क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। वांछित पौधों के डीएनए को विभिन्न विधियों द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चुनाव किया जाता है। इस एंजाइम्स की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। जो वांछित पौधों के डीएनए होता है वह विभिन्न विधियों द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चुनाव किया जाता है कि उनमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या इंडोन्यूक्लिन कौन है उसका चुनाव किया जाता है। उसके बाद एंजाइम की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह तो हम लोग का हुआ जीन प्राप्त करने की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ जीन। प्रिपरेशन ऑफ जीन यह हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वेक्टर में प्रवेश, उसको हम लोग देखते हैं। तो यह क्या होता है तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको। वेक्टर में प्रवेश, इंसर्टिंग इनटू वेक्टर। नंबर 2 पॉइंट है इंसर्टिंग इनटू वेक्टर। तो इसको देखते हैं। वेक्टर वह एजेंट है जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। वेक्टर वह माध्यम है
जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज उसके आगे प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज में एक छोटा वलयाकार अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जो प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज होता है उसमें एक छोटा वलयाकार एक्स्ट्रा गुणसूत्र होता है यानी डीएनए होता है। प्रतिबंधित एंजाइम जिसमें डीएनए को काटा जाता है उससे से प्लाज्मिड को भी काटा जाता है। जिससे डीएनए को काटा जाता है जो प्रतिबंधित एंजाइम होता है उससे भी प्लाज्मिड को भी काटा जाता है। इससे प्लाज्मिड का एक टुकड़ा कट कर अलग हो जाता है। शेष बचे हुए बड़े भाग में डीएनए के कटे हुए टुकड़े को एंजाइम लाइगेज की मदद से जोड़ा जाता है। वह प्लाज्मिड जिसमें डीएनए के टुकड़े को जोड़ा जाता है उसे पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। जिसे पुनः जोड़ा जाता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। पुनर्योगज हम लोग उससे कहते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का जो टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में प्रतिबंधित या प्रतिबंधन एंजाइम। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्विज होता है।